हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइटल है इंडिया दैट इज भारत, और किसको लेकर लिखा गया है? अ नेम गेम। तो नाम का जो खेल है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, दैट इज का मतलब यानी कि, अर्थात। तो इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, इसको लेकर लिखा गया है नेम गेम। एक नाम का खेल शुरू हो गया है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। There is no need for one name to be given primacy over the other। एक वर्ड यहां पे है प्राइमेसी। प्राइमेसी जो शब्द है इसका मतलब है ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व। आप इसे प्रायोरिटी भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी। तो चाहे आप इसे ग्रेटर इंपॉर्टेंस कहें या प्रायोरिटी कहें, एक ही बात है, अधिक महत्व है। एक और काम की बात यह है कि नीड जो होता है उसके साथ प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं। ठीक है, नीड जब नाउन के रूप में आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा? फॉर। देयर इज नो नीड, यहां जो देयर से स्टार्ट कर रहे हो आप सेंटेंस को, तो आप देखिए वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में। तो नीड की वर्ब इज है, कोई आवश्यकता नहीं है किस चीज के लिए? वन नेम टू बी गिवन। अब टू बी गिवन पैसिव है कि किसी एक नाम को दिया जाए प्राइमेसी ओवर द अदर, किसी दूसरे की अपेक्षा। ठीक है, दो नाम हैं, उनमें से किसी एक को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां द अदर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम दो ही नाम की चर्चा कर रहे हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो इंडिया और भारत, इन दो में से किसी एक नाम को ज्यादा आप प्राथमिकता दे रहे हो। मतलब भारत को कह रहे हो कि भारत हम अपनाएंगे, इंडिया नाम यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देंगे, अबेंडन कर देंगे। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये दो ही है, तो हमें पता लग गया जब एक ये भारत हो गया, दूसरा कौन सा होगा? इंडिया ही होगा। तो जब पता लग जाए कि कौन सा है तो वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक केस के लिए द अदर लगता है, केवल अदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे समझने वाली बातें, प्राइमेसी का मीनिंग, ये इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट, नो है वो डिटर्मिनर है, नीड के साथ फॉर लगता है, और टू बी गिवन पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इसका स्क्रीन पीडीएफ पहले ही अपलोड कर देते हैं, सुबह ही आपका मिल जाता है ये। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। एक क्विज चैनल है जहां पर आप क्विजेस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। इंडिया एंड भारत है बोथ इवोक द सेम इमोशंस। इवोक का मतलब लिख लो, कल भी आया था ये, कल के एडिटोरियल में भी हमने इवोक पढ़ा था। इवोक के एक मतलब तो होता है ब्रिंग टू माइंड, मतलब दिमाग में या मनोमस्तिष्क में कोई चीज लेकर आना, ब्रिंग टू माइंड। एक इसका मतलब होता है कोज करना, पैदा करना कह सकते हो, स्टिम्युलेट करना, ये भी मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इंडिया एंड भारत है बोथ इवोक्ड। भारत, इंडिया और भारत, ये दोनों ही जो हैं, इन दोनों ने ही इवोक किया है। ये इन दोनों की वर्ब है, वो इवोक्ड है। बोथ है वो दोनों के लिए आ रहा है। तो इन दोनों ने ही पैदा किया है क्या? सेम इमोशंस, वैसी ही भावनाएं। अमंग पैट्रियोट्स, किसके मध्य, किसके बीच? पैट्रियोट्स के बीच, पैट्रियोट्स मतलब देशभक्तों के बीच, फॉर डिकेड्स, दशकों से। ठीक है, बट दीज लेबल्स ऑफ प्राइड, लेकिन ये जो गौरवान्वित करने के ठप्पे हैं कि जिससे आपको गर्व की अनुभूति होती है, भारत, इंडिया, इन लेबल्स को हैव नाउ बीन वेपनाइज्ड, इनको हथियार बनाया गया है, फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड्स, किसके लिए? संकीर्ण राजनीतिक मतलब एम्स के लिए, पर्पस के लिए। एंड जो है यहाँ पे अंत नहीं है, एंड का मतलब, एंड का अंत तो होता ही है खैर, लेकिन यहाँ जो एंड है इसका मतलब है पर्पस। क्या पढ़ते हैं? पर्पस। पर्पस नहीं है, पर्पस। और एक और क्या पढ़ोगे इसको? इसको आप लिख सकते हो एम, उद्देश्य, लक्ष्य। ठीक है, तो यहां तक हमने एक पैराग्राफ पूरा कर लिया है, इंडिया से लेकर एंड्स तक। मैं रिपीट कर दूं, भारत और, अब मैं क्या पढ़ूं इसको, मैं इंडिया भारत ही हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन चूंकि ये दो शब्दों की कहानी है इसलिए हम दोनों को पढ़ेंगे। इंडिया और भारत जो है, इन दोनों ने इवोक किया है, इन दोनों ने पैदा किए हैं एक जैसे इमोशंस। किसके लिए? देशभक्तों के लिए, और दशकों से ऐसा रहा है। लेकिन आजकल ये जो गर्व गौरवान्वित करने वाले जो ठप्पे हैं, नाम हैं, इनको हथियार बनाया गया है नैरो पॉलिटिकल एंड्स के लिए, संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इन दोनों की जो वर्ब है वो आपको दे रखी है हैव।
प्लस फिर थर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे ये जो लेबल्स हैं, दीज लेबल्स, इसकी वर्ब दे रखी है हैव बीन वेपनाइज्ड, ये पैसिव हो गया बीन के साथ थर्ड फॉर्म। अब एक चीज ये है कि अमंग पैट्रियोट्स है, जब दो से अधिक की बात हम करते हैं तो अमंग लगाते हैं, दो की बात करते हैं तो बिटवीन लगाते हैं। हालांकि दो से अधिक के लिए बिटवीन आ सकता है, ये मैंने बताया हुआ है जब जब ग्रामर के चीजें मैंने डिस्कस की हैं। एक काम की बात यह है कि दीज है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। अगर आगे नाउन नहीं होता तो इसे हम पढ़ते डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। वेपनाइज्ड, वेपन से बना है, वेपन का हथियार होता है। वेपनाइज मतलब हथियार बनाना, हथियार के रोते यूज करना। फोर प्रपोजिशन है, नैरो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है पॉलिटिकल, एंड्स यहाँ पे नाउन है। आगे कह रहा है द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, द भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है, एट द सेंटर जो केंद्र में है, हैज डिसाइडेड इसने तय किया है, टू यूज भारत की, हम भारत का इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह, इंडिया की बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है जो केंद्र में है, अब ये जो गवर्नमेंट है इसकी वर्ब है हैज डिसाइडेड, इसने तय किया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जो केंद्र में है उसने तय किया है कि हम भारत का इस्तेमाल करेंगे किसकी बजाय, इंडिया की बजाय। ठीक है। इन, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, किसमें यूज करेंगे, इन सम ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कुछ जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होंगे उनके लिए, जो भी कुछ कार्यालय के संवाद होंगे उसके लिए हम भारत का इस्तेमाल करेंगे इंडिया की जगह। एंड डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज होंगे उनके लिए। अब प्रैक्टिस, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक ऐसा मतलब कहें कि हम प्रथा है, दैट इट्स रिप्रेजेंटेटिव से, जो इसके किसके, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया प्रतिनिधि से, ये कहते हैं कि विल नाउ एक्सपेंड, की ये जो प्रैक्टिस है अब उसका विस्तार होगा। एक्सपेंड का मतलब है विस्तार होना, एक्सपेंड का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज विस्तार होना, ग्रो करना। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में है इसकी वर्ब हो गई हैज डिसाइडेड, इसने तय किया है कि हम भारत का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टीड के साथ ऑफ लगेगा, इंडिया की जगह किसमें, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में और कम्युनिकेशन में। ये एक ऐसा प्रथा, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इसके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इट्स यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव नाउन है, इसकी वर्ब से है। प्रैक्टिस की वर्ब है विल नाउ एक्सपेंड, विल एक्सपेंड है, नाउ एडवर्ब है, टाइम बताता है तो एडवर्ब है, विल मॉडल है तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, तो एक्सपेंड यहाँ पे बेस फॉर्म है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी कि भारत, दैट इज जहां लगाते हैं इसका मतलब अर्थात, यानी कि। इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स, यही वो तरीका है जिस तरीके से हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो इस देश का नाम लेता है। भारत के संविधान में आप देखोगे तो हमारे देश के बारे में परिचय कैसे दे रखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी कि भारत, ऐसे शुरुआत होती है इसकी। तो इज तो आ गया ये इस एक्सप्रेशन के लिए, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी वर्ब है कॉन्स्टिट्यूशन की नेम्स। एंड द यूज ऑफ वन और द अदर हैज बीन लार्जली कॉन्टेक्चुअल, और कह रहा है कि जो इस्तेमाल है किसका, एक या किसी दूसरे का, चाहे इंडिया का या दूसरा मतलब भारत का, हैज बीन लार्जली कॉन्टेक्चुअल, ये सामान्यतया रहा है प्रासंगिक, कॉन्टेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट में रहा है, प्रासंगिक रहा है, रेलेवेंट रहा है। ऑल दिस वाइल, ऑल दिस वाइल का मतलब है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना भी समय अभी तक रहा है उस समय ये प्रासंगिक रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो ऑल दिस वाइल है, ये ऑल द वाइल एक फ्रेज होती है, उसका मीनिंग बताया मैंने आपको। तो कह रहा है इंडिया दैट इज भारत इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स, इंडिया जो कि भारत है, यही वो तरीका है जैसे कि भारत का संविधान नाम लेता है इस देश का। अभी द कंट्री इसलिए है कि हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड द यूज ऑफ वन, और जो इस्तेमाल है यहाँ द इसलिए है कि यूज किसका है, एक नाम का या दूसरा, दूसरा मतलब क्या बचा, जो इंडिया है तो भारत है, भारत है तो इंडिया है। हैज बीन लार्जली कॉन्टेक्चुअल, ये रहा है, अभी यूज की वर्ब है हैज बीन, लार्जली एडवर्ब है, कंटेक्चुअल जो है वो एडजेक्टिव है, वो रहा है प्रासंगिक। ऑल दिस वाइल मतलब जितना भी समय हमने बिताया है अब स्वतंत्र भारत में उस समय। द कल्चरल इकोज ऑफ भारत, जो सांस्कृतिक गूंज है, इसका मतलब गूंज, ये कल्चरल सांस्कृतिक, द डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, किसकी, भारत की। हैव नेवर बीन इन डाउट, वो कभी संदेह में नहीं रही है कि भारत की जो सांस्कृतिक गूंज है वो कभी संदेह में नहीं रही है। एंड द करंट हाइप, लेकिन जो वर्तमान
जो हाइप है, हाइप का मतलब जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जब ज्यादा चर्चा कर रहे हैं अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द, इज मोर अबाउट अ कैंपेन, ये अधिक किस बारे में है, एक अभियान के बारे में। अभियान क्या है? डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है? डिस्कार्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, डिस्कार्ड का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ देना, या डिस्कार्ड का मतलब होता है जेटिसन, त्यागना, छोड़ना। तो क्या कह रहा है कि जो कल्चरल इकोज है भारत की, कल्चरल इकोज की वर्ब है वो है हैव बीन, नेवर हैव एडवर्ब है। तो भारत की जो सांस्कृतिक गूंज है उसमें कोई शक नहीं है, वो कभी संदेह में नहीं रहा। और जो वर्तमान हाइप है, करंट एडजेक्टिव है, हाइप नाउन है, जो वर्तमान प्रचार है इर्द गिर्द, किसके? इट, इसके, भारत के इर्द गिर्द, ये किस बारे में है? तो करंट हाइप की वर्ब है वो इज है। ये ज्यादा इस बारे में है कि एक अभियान है। अभियान किस चीज का है? कि यूज ऑफ इंडिया, इंडिया जो नाम है उसको तो आप डिस्कार्ड करो। आपने देखा होगा ओपोजिशन पार्टीज ने एक ग्रुप बना दिया है इंडिया नाम से, इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो कह रहा है कि ये डिस्कार्ड करना चाहते हैं देश के नाम को, इंडिया का यूज जो है उसको ये डिस्कार्ड करना चाहते हैं। और आगे कह रहा है एज इफ बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट इन हार्मनी, जैसे कि मानो, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि मानो, बोथ मतलब दोनों, इंडिया और भारत, कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इन हार्मनी, सामंजस्य में, जैसे कि मानो दोनों साथ में तो आ ही नहीं सकते। ऐसे ही आप कह रहे हो, कैंपेन चला रहे हो, एक अभियान चला रहे हो, एक ड्राइव आपने चला रखी है कि भारत का इस्तेमाल करेंगे इंडिया की जगह, इंडिया नाम को हम त्यागेंगे, छोड़ेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मान लो कि दोनों आपस साथ में आ ही नहीं सकते। इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस टेलिंग, इस कहावत के, टेलिंग का मतलब जो भी हमने बात की है, वैसे टेलिंग जो है वो जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसका मतलब स्पष्ट होता है। टेलिंग यहाँ पे नाउन के रूप में है क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन दे रखा है। तो इसका मतलब है इस कहावत या इस कथन के अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इंडिया जो है वो क्या है? इज है ए डिटर्मिनर फॉरेन इंपोजिशन। इंपोजिशन का मतलब होता है फोइस्ट, थोपने की क्रिया, इंपोज करने की क्रिया, फोर्स, कि ये एक फॉरेन इंपोजिशन है, विदेशी शब्द है, विदेश लोगों के द्वारा थोपा गया शब्द है, एंड हेंस अनसुटेबल, और इसी कारण से ये अनुपयुक्त है। किसके लिए? नेशनल डिग्निटी, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए। डिग्निटी का मतलब दोस्तों होता है ऑनर, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए ये अनसुटेबल हो जाता है क्योंकि ये फॉरेन इंपोजिशन है, विदेशी शब्द है। भारत लिंक्ड एज इट इज टू वेरियस, लिंक के साथ टू लगता है, भारत लिंक्ड, जुड़ा हुआ है, एज इट इज, इसी तरीके से, ठीक है, जैसा कि है शब्द वैसा ही जुड़ा हुआ है। वेरियस एंशिएंट सोर्सेज, अनेकों, वेरियस मतलब विभिन्न, जिसमें वैरायटी हो। अनेक के लिए तो हम सेवरल भी लगाते हैं, मैनी भी लगाते हैं, लेकिन वेरियस का मतलब होता है जहां पे वैरायटी हो। तो भारत जो कि जुड़ा हुआ है विभिन्न प्राचीन स्रोतों से, गोज बियॉन्ड, इंडिया की, भारत की वर्ब है गोज, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, ये जाता है किसके परे? भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के परे। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो बनाते हैं, दैट आ रहा है किसके लिए? दैट आ रहा है लैंडस्केप के लिए। वो लैंडस्केप जो बनाता है, निर्मित करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आधुनिक गणराज्य, जो भारतीय गणराज्य है उसकी बात कर रहा है। भारत जो कि जुड़ा हुआ है, लिंक के साथ टू लगेगा, विभिन्न एंशिएंट सोर्सेज के साथ, वेरियस डिटर्मिनर है, एंशिएंट एडजेक्टिव है, सोर्सेज नाउन है, वो जाता है, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, किसके परे? भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के परे। ऐसा परिदृश्य, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस परिदृश्य के लिए है, लैंडस्केप के लिए है, इसकी वह कॉन्स्टिट्यूट्स है, जो कि लैंडस्केप सिंगुलर है तो कॉन्स्टिट्यूट सिंगुलर है, जो कि जाता है किसके परे? इसको मतलब लैंडस्केप के परे, जो बनाता है आधुनिक भारतीय गणराज्य। इन दैट सेंस, इस सेंस में, बोथ नेम्स आर एन आउटकम, दोनों ही जो नाम है वो आउटकम है, वो एक परिणाम है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। तो कह रहा है कि दोनों नाम जो हैं वो एक आउटकम है, वो परिणाम है किसका? ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग जर्नी, जो भारत की एक जर्नी रही है राष्ट्र निर्माण की, उसका ये प्रमाण है ना, उसका ये आउटकम है। लेबरिंग टू टीज आउट, टीज आउट का मतलब यहाँ पे सेपरेट है, टीज का सताना होता है, टीज आउट जो है इसका या तो होता है अलग करना,
या टीज आउट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। थोड़ा ध्यान से समझना, टीज जो है वो एक वर्ब है, इसका अनॉय करना, पेस्टर करना, वैक्स करना, सताना होता है, परेशान करना होता है। लेकिन टीज आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब या तो सेपरेट करना होता है या फिर इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। तो यहां समझिए सेपरेट करना मतलब है। लेबरिंग मतलब मेहनत करना। अब आप मेहनत कर रहे हो कि फॉरेन, विदेश को हटाएं, किससे? नेटिव से, देशी चीज से। इन द एक्सपेंस ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र के विस्तार में। कौन सा राष्ट्र? दैट नेशन के लिए है, जो होस्ट करता है, जो मेजबानी करता है। मल्टीट्यूड का मतलब होता है ए ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, अ लॉट, बहुत बड़ी संख्या में। एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। एथनिक मतलब जातीय, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। एंड दैट हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मिलेनिया, और ये चीज बनी है, दैट हैज बीन फॉर्म्ड, इसको बनाया गया है, पैसिव वॉइस से बीन के साथ थर्ड फॉर्म, एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? मिलेनिया ऑफ माइग्रेशंस। मिलेनिया का मतलब होता है सहस्त्राब्दी, हजारों सालों से माइग्रेशंस जो हुए हैं, इधर से उधर, उधर से इधर लोग जो आए हैं उससे। एंड क्रॉस करंट्स, क्रॉस करंट्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, विरोधाभासी विचार। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, विरोधाभासी विचार ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। किसके? मानवीय जो भी संपर्क है उनसे। सर्व्स नो पर्पस, ये कोई भी उद्देश्य यहाँ पे सर्व नहीं करता अदर देन, इसके अलावा। मतलब एक ही उद्देश्य पूरा हो रहा है, और वो उद्देश्य क्या है? क्रिएटिंग न्यू फ्लैश पॉइंट्स इन सोसाइटी, कि समाज में कुछ एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं। फ्लैश पॉइंट्स का मतलब ऐसा बिंदु जिस पर झगड़ा होना स्वाभाविक है, जिससे हिंसा भड़क सकती है, वो फ्लैश पॉइंट होता है। कोई भी इवेंट, कोई भी डेट, कोई भी जगह, जिस पॉइंट पर झगड़ा हो जाए उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट्स। फिर समझना, लेबरिंग, लेबरिंग की वर्ब हम देखेंगे कौन सी है, एक बार इसको छोड़ दो। तो कह रहा है कि सेपरेट करने का जो प्रयास है, कि देशी चीज से विदेशी को सेपरेट करो। मतलब भारत तो देशी नाम हो गया, इंडिया विदेशी नाम हो गया, इसको सेपरेट करो। किस किस में? भारत के विस्तार में, इस राष्ट्र के विस्तार में। एक्सपेंस का मतलब विस्तार। कौन सा देश? अब ये नेशन की वर्ब है, वो होस्ट है। वो देश जो कि बहुत बड़ी संख्या में जातीय, भाषाई और आनुवांशिक विविधता को होस्ट करता है, और जो कि अभी उसी देश के लिए है जिसको कि बनाया गया है। दैट हैज बीन फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस है। किस रूप में? कब बनाया गया है? ये इसके परिणाम स्वरूप बना है कि बहुत हजारों सालों से। मिलेनिया जो है, मिलेनियम का प्लूरल है। मिलेनियम में यूएम को हटा के ए लगाया गया है, विदेशी शब्द है इसलिए इस तरह से बहुवचन बनता है। यूएम को हटा के ए लगा है। जैसे स्टेडियम का बहुवचन स्टेडियम्स भी होता है, तो स्टेडिया भी होता है। पोडियम का बहुवचन पोडिया भी होता है, पोडियम्स भी होता है। वैसा ये मिलेनिया, मिलेनियम का बहुवचन है। किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? कि हजारों सालों से जो माइग्रेशन हो रहे हैं उसके चलते, और जो विरोधाभासी विचार है मानवीय संपर्कों के चलते, उससे ये राष्ट्र बना है। मतलब भारत के अंदर विविधताएं बहुत ज्यादा है, इससे बना है। तो ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत जो है, इसकी वर्ब है सर्व्स। और आप समझ जाओ कि आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन जाती है, उसे हम जेरेंड के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में, मतलब तुम्हारी और मेरी भाषा में, इसको आप वर्बल नाउन कह सकते हो। ग्रामर की भाषा में इसको बोलेंगे आप जेरेंड। तो ये कोई और उद्देश्य पूरा नहीं करता है, किसके अलावा? अदर देन का मतलब एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा। किसके अलावा? कि केवल और केवल आप सोसाइटी में नए फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। केवल और केवल आप सोसाइटी में ऐसे बिंदु उजागर कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, जिससे कि झगड़ा और भड़के, हिंसा फैले, है ना। और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, ये लेखक की राय है। तो ये हो गया दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइए। कल मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।